बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अटल की इस कविता के साथ आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के राजधर्म की। वही राजधर्म जो गुजरात दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को सिखाना चाहते थे, वही राजधर्म जो जलते हुए मणिपुर पर विपक्ष मोदी को सिखाना चाहता है, वही राजधर्म जो मोदी राज में हिंदू मुसलमान की गहरी होती खाई के बीच देश उनको सिखाना चाहता है। दोस्तों, आज बात इस पर करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी के सिर पर हाथ कैसे रखा था, कैसे मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना दिया। अगर आज अटल नहीं होते तो मोदी आजकल नहीं होते। दोस्तों, साल था 2000 जब वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका के दौरे पर गए थे। उनका प्रवासी भारतीयों के साथ एक कार्यक्रम था। नरेंद्र मोदी राजनीतिक अज्ञातवास पर अमेरिका में ही थे, लेकिन मोदी अटल के समारोह में शामिल नहीं थे। यह अज्ञातवास इसलिए था क्योंकि गुजरात की राजनीति में केशुभाई पटेल की खिलाफत करने के आरोप में मोदी को न केवल किनारे किया गया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुजरात से बाहर जाने का आदेश दे दिया था। केशुभाई पटेल विधायकों को रिजॉर्ट कल्चर के आविष्कारक थे और अमित शाह के राजनीतिक गुरु थे। अमेरिका में ही मोदी के एक गुजराती मित्र ने वाजपेयी से मुलाकात की और मोदी के अमेरिका में होने की बात वाजपेयी को बताई। अटल से पूछा उन्होंने कि क्या वो मोदी से मिलना चाहते हैं, तो वाजपेयी ने हामी भर दी। अगले दिन जब वाजपेयी और मोदी की मुलाकात हुई, मोदी से वाजपेयी ने कहा कि ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, कब तक यहाँ रहोगे, दिल्ली आओ। वाजपेयी के उस मुलाकात के कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए। नरेंद्र मोदी दिल्ली में अशोका रोड वाले बीजेपी दफ्तर के पीछे वाले कमरे में रहने लगे। महीना था अक्टूबर और साल था 2001। नरेंद्र मोदी एक टीवी न्यूज चैनल के कैमरामैन गोपाल बिष्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। मोदी के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कहाँ हो? मोदी कहते हैं कि शमशान में हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आकर मिलिए। ये फोन था अटल बिहारी वाजपेयी का और इसी फोन ने मोदी की किस्मत बदल कर रख दी। उस वक्त पार्टी में प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे नेताओं का ही दबदबा चलता था। मोदी रात में अटल के सामने पहुंचते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस रात मोदी को बताया कि गुजरात में केशुभाई पटेल को हटाकर पार्टी उनको यानी नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में बन गए। फिर 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। वाजपेयी अहमदाबाद दौरे पर थे। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि क्या आप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई संदेश लेकर के आए हैं? इस सवाल का जवाब वाजपेयी ने यह कहते हुए दिया कि मुख्यमंत्री के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। अटल बहुत सीरियस थे, लेकिन मोदी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। मोदी ने कुछ फुसफुसाते हुए स्वर में कहा कि साहब, हम वही तो कर रहे हैं कि वो राजधर्म का पालन करें। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। प्रजा प्रजा में जिस भेद की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, वो भेद अब तक कायम है। मोदी ने अगर तब राजधर्म ठीक से समझा होता तो आज सत्ता चलाने के तरीकों में, नरेंद्र मोदी के नेताओं में प्रजा प्रजा में भेद करने वाला अंकुर नहीं फूटता। भेदभाव वाली अमर बेल हिंदू मुसलमान के एकता वाले पेड़ को नहीं सुखा पाती। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। फिर अटल ने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर और न ही संप्रदाय के आधार पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म का जो पाठ उस वक्त पढ़ाया था, मोदी उस पाठ के राजधर्म नाम के चैप्टर के सबसे कमजोर विद्यार्थी निकले। न मोदी ने तब अटल बिहारी वाजपेयी की बात को सीरियस लिया था, ना ही अब सीरियस लेते हैं। अगर मोदी राजधर्म का पाठ तब पढ़ लेते तो मणिपुर में किसी समुदाय, किसी संप्रदाय, किसी आदिवासी समाज की हिम्मत नहीं थी कि वो सेना के हथियार छीन कर एक दूसरे को मार सकते। लेकिन राजधर्म की अधूरी क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट से क्या उम्मीद की जा सकती है? अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये कहा था कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं, तो वाजपेयी के मन में दुविधा थी। वाजपेयी ने पूरे भरोसे के साथ ये नहीं कहा था कि मोदी पर लग रहे आरोप बिल्कुल गलत हैं। अटल का इतना कहना कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं,
कई सारे सवालों को जन्म दे गया था। अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद गोवा में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। दिल्ली से उड़े विशेष विमान में प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और अरुण शौरी भी थे। वाजपेयी का मानना था कि नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी में कम से कम इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। आडवाणी इसके पक्ष में नहीं थे। आडवाणी समेत बहुत से नेताओं को लगता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, मगर जब कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो मोदी ने अपनी तरफ से ही इस्तीफे की पेशकश कर दी। पूरे सभागार में इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की आवाजें चलने लगी। उस वक्त वाजपेयी के विश्वस्त प्रमोद महाजन भी मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा की तरह बहुमत की बात को मान लिया और मोदी रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद जगह फिर से वही थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी को गोवा इस्तीफे के लिए नहीं, पुरस्कार के लिए बुलाया गया। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहां मोदी को बीजेपी कैंपेन कमेटी के मुखिया के तौर पर जगह दी गई। वाजपेयी इस मीटिंग में नहीं थे। इसके बाद की कहानी सब आपको मालूम है। 2014 आया, अटल की राजधर्म की क्लास का स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब अटल नहीं है, आडवाणी बेबस हैं, पावरलेस हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत के अलावा राजधर्म की कोचिंग क्लासेस पूरे देश में बंद है। नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो उनका मन करता है। सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है तो कानून लाकर मोदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ओवर रूल करके निकल जाते हैं। अब कोई राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाला नहीं है। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, इसीलिए अटल याद आते हैं। अटल एक ऐसा नेता थे जो सही को सही और गलत को गलत कहते थे। खुद भी कभी गलत होते थे तो खुद का आत्मचिंतन भी करते थे, लेकिन आज की तारीख में राजा कभी गलत नहीं होता। आज का राजा विपक्ष को दुश्मन, आतंकवादियों की तरह ट्रीट करता है। आज के राजा को कोई राजधर्म याद दिला भी देता है तो वो तिनक जाता है। शायद आज के राजा को लगता है कि जब से वो राजनीति में आया है तब से कोई ना कोई उसे राजधर्म का पाठ सिखा रहा है। इसीलिए आज का राजा किसी की सलाह बिल्कुल नहीं मानता, चाहे वो सही क्यों ना हो। आज के राजा के पास बहुत घमंड है और वो घमंड राजा के शासन चलाने के तरीकों में साफ नजर आता है। आज का राजा खुद को ब्रह्म मानता है। दोस्तों, अटल जैसा नेता हमें कभी नहीं मिल सकता जो कमजोरियां और मजबूती दोनों को डंके की चोट पर स्वीकार करता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।